लोग जिनके पास मोर के चूजे निकले हुए हैं, निकलने वाले हैं, या वो खरीदने की नीयत रखते हैं, या वो मोर को पालने के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि कल को हमारे पास चूजे बच्चे निकलने हैं तो हम उनकी भी केयर जो है उसके बारे में भी सीख सकें, जान सकें, वो गलतियां ना करें जो लोग करते हैं और उन्होंने उससे नुकसान उठाया। उन लोगों के लिए आज की वीडियो होने वाली है। हम कुछ मोर के छोटे बच्चों की केयर के हवाले से बात करेंगे। एक कमेंट आया था जिसमें भाई बता रहे थे कि उनके मोर के चूज़े बिल्कुल ठीक था, वो वाइट चूज़ा था गाल में, बिल्कुल ठीक था, कोई लेजीनेस नहीं थी, कोई उसके अंदर सुस्ती उनको नज़र नहीं आ रही थी, बीमारी का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है बीमारी आती है तो यहाँ तो वो सब परिंदों को अफेक्ट करती है, अगर वायरल हो शदीद अटैक वाली तो वो फ़ौरन से सब बर्ड्स को अफेक्ट करती है और आपके सब बर्ड्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं या जो बच जाते हैं वो ढीले हो जाते हैं। अगर बैक्टीरियल बीमारी हो तो उससे उसका पैटर्न ये होता है कि वो एक बर्ड सुस्त हुआ, ऐसा ऐसा 2 होंगे 3 होंगे और वो सिलसिला चलता रहता है। तो ये भी हमें पता चल जाता है कि चलो कोई बैक्टीरियल बीमारी है, लेकिन है बीमारी। तो लेकिन जिस तरह से ये भाई का केस है कि रात को बिल्कुल ठीक था, सुबह टाइम उन्होंने देखा कि एक चूज़ा मरा हुआ था और बाकी चूज़े शायद अगर वहाँ पे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, कोई साइन नहीं है। तो अचानक से हादसाती तौर पे ऐसा क्या हो गया कि चूज़ा एक्सपायर हो गया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे 2017 तक, 2006 में मेरे पास मोर आए थे और 2016 में मेरे पास वहाँ एक मोर का बच्चा बचा था, वो जो टेम मोर है मेरा, और 2017 में मैंने 97 बच्चे सक्सेसफुली हैच भी किए थे इंक्यूबेटर को सीखते हुए। अभी ये मेरे साथ पंगे कर रहा है, पता नहीं इसको भूख लगी है या क्या चक्कर है। तो 2017 में मैंने पहली दफ़ा चिक्स हैच भी किए थे बहुत सारे इंक्यूबेटर को सीखने के बाद, और वो सारे चूज़े पले भी थे। 97 चिक्स जो है वो सब के सब वो बड़े हुए थे और मैंने वो सेल भी किए थे, बड़ा मैं खुश हुआ था तब। तो ऐसा क्या था जो मैं इतने सालों से, अब एक चीज़ तो ये होती है कि आप उस टाइम पे शायद ये सोशल मीडिया यूट्यूब का भी इतना रवाज नहीं था, और एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली वैसी हमारे यहाँ पाई जाती है कि अगर किसी को पता है और आप पूछने चले गए कि भाई ये क्या साहब है, तो वो कहेगा नहीं बताना नहीं है मैंने। तो मुझे गाइडलाइन भी नहीं थी, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस टाइम शायद और चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, ये कहीं मेन फोकस नहीं था मोर जो हैं उस वक्त मेरे। और ऑब्जर्वेशन भी मेरी, एक बंदा एज के एक हिस्से में आता है जब बंदे की ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, बंदा चीज़ों पर गौर करनी शुरू करता है। तो शायद मेरी उस वक्त उम्र नहीं थी गौर करने वाली कि मैं खुद से जो है वो जान सकूं कि आखिर मैं कहाँ गलती कर सकता हूँ या कब पॉसिबल गलतियाँ हो सकती हैं। तो लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन बढ़ी या फिर गोरों ने मुझे निशानदेही की, जिससे मैंने गौर किया और पता चला कि मसला तो सारा यहाँ पे है। जो छोटे चूज़े हैं और फिर ये बड़े मोर हैं, इनके अंदर हर बच्चे बड़े का जो डिफरेंस है, बर्ड्स इस एज में आके या इससे बड़ी एज में इनके अंदर सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत ज़्यादा होती है चूज़ों की निस्बत। चूज़े इस मामले में बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। अब लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि यार भाई गर्मियों में भी आपने केज के अंदर बल्ब लगाया हुआ है, तो जो इवन के रात को हमारा टेम्परेचर कम होता है, दिन के वक्त हमारा टेम्परेचर 40 तक चले जाता है, शायद कई इलाकों में 45 तक भी जाता है, लेकिन रात के वक्त वही टेम्परेचर 27-28 पे आ जाता है ज़्यादातर। तो वो टेम्परेचर भी चूज़ों के लिए ख़तरनाक है, चूज़े मर सकते हैं, चूज़े उससे स्ट्रेस में आ सकते हैं और ज़ाहिर है उससे फिर अगले मसले आएंगे। तो टेम्परेचर कम होना जितनी एक मुसीबत है, मसला है, उसी तरह से टेम्परेचर का ज़्यादा होना भी एक मसला है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, होता क्या था कि मैं इस चीज़ को समझता ही नहीं था कि चूज़ों को सर्दी भी लगती है। तो चूज़े आते थे, मैं झट से चूज़े पिंजरे में छोड़ देता था, जैसे मुर्गी के चूज़ों के लिए कोई पिंजरा रखा हुआ है, और उस तरह से उसके अंदर मोर के चूज़े भी छोड़ दिए। और बाद में देखने को मिलता था कि 3 दिन गुजरे हैं, 2 दिन गुजरे हैं और चूज़े जनाब हमारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारे सुस्त होंगे, ढीले होंगे, कुछ खाएँ पिएंगे नहीं, और बाद में पता चलेगा कि जी लो जी खत्म। तो एक ये फेज़ था। वो चीज़ जब मैंने ब्रूडर यूज़ करना शुरू किया तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक होगी, उसमें मसला नहीं है। अब जब चूज़े थोड़े थोड़े बड़े हो जाते थे, उसके बाद एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि मैंने चूज़ों को घर की छत के ऊपर केजेस उनके रखे, ये सोचते हुए कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर रहता है तो शायद बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आधी बात तो ठीक रही कि दिन के वक्त मसला नहीं होता था, बल्ब के बगैर ही टेम्परेचर
बड़ा कंफर्टेबल रहता था। यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको कहते चलूँ, सबसे ज़रूरी बात कि ये हमें नज़र आ रहा है तो हम सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं कि जी मोर बाहर तो नहीं निकले हमारे, अंदर है, जाल के अंदर है, कोई बाहर से चीज़ तो नहीं आ रही। लेकिन अगर हमें नज़र आना बंद हो जाए तो हमें क्या पता कि अभी हम इस तरफ देख रहे थे, अभी हम इस तरफ आ गए हैं या यहाँ पे कोई चीज़ आ गई है। तो ख़ुद से अंदाज़ा लगाना कि यार आज मौसम गर्म है, मौसम ठंडा है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप नहीं लगा सकते एक्यूरेट अंदाज़े। आपको ज़रूरत है एक टेम्परेचर मीटर की, जो कि सिर्फ 500 या 550 का आता है। ये आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यह मीटर आपके जहाँ पे बर्ड्स का सेटअप है वहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर लें तो बेहतर है। जो छोटे चूज़े हैं उनके केज के करीब किसी दीवार पे या उनके केज के ऊपर लाजमन होना चाहिए, एक वहाँ पे होना चाहिए, एक इंक्यूबेटर वाले रूम के अंदर होना चाहिए और एक इंक्यूबेटर के अंदर होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्ट टेम्परेचर है क्या। तो वापस आता हूँ मैं उस बात पे कि हुआ ये कि दिन के वक्त तो चूज़े ठीक रहते थे, लेकिन रात के वक्त शायद अक्सर जो ऊपर वाला घर का पोर्शन होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे हबस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सांस लेने में भी शायद मसला होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो उस दौरान मैंने ये देखा कि होता क्या था। अभी तक मेरा निज़ाम परफेक्ट जा रहा था, चूज़े मरते नहीं थे जो निकल आते थे, ब्रूडर के अंदर सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन जब मैंने छत पे शिफ्ट किए हैं तो तब मैं क्या देखता हूँ कि रात को मैं बिल्कुल ठीक छोड़ के गया हूँ, सुबह को मेरा शायद 1 या 2 चूज़े ऐसे बिल्कुल सेहतमंद, कोई इनका वेट लॉस नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल फैट्स उसी तरह से उनकी बॉडी के अंदर, सेहतमंद चूज़े सुबह को मरे। तो सबसे पहले जब मेरा इस तरफ ध्यान गया 3-4 चूज़े मरने के बाद कि शायद ये गर्मी से हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे उसके अंदर एक फ़ैन इंस्टॉल किया। ये जो 4 इंच वाले छोटे फ़ैन आते हैं CPU वाले, जो इंक्यूबेटर्स के अंदर भी लगे होते हैं, मैंने वो पंखा लगाया उसके अंदर कि चूज़ों को हवा लगती है। तो उससे मेरा मसला फ़ौरन से ठीक हो गया उस वक्त। लेकिन सबक मैंने महंगा सीख लिया है कि ये मसला जो है गर्मी का है, कुछ यहाँ पे हवस वाला मामला हो रहा है। तो उसके बाद मैंने नहीं चूज़े छत पे रखे, मैंने चूज़े कोशिश की है, मतलब किसी ऐसी जगह पे नहीं रखे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मैं ख़ुद भी वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, पसीने आई जाते हैं। तो टेम्परेचर इनके लिए जो रिकमेंडेड है 1 महीने की एज तक के लिए, वो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है थोड़ी देर के लिए तो उसकी खैर है 1-2 घंटों के लिए। जैसे टेम्परेचर पीक पे होता है, अगर आपने आउटडोर भी रखे होंगे 38, 39, 40 पे चले जाता है। लेकिन छत पे शायद इसका दौरानिया ज़्यादा रहता है। रात के वक्त जब तप जाता है घर ऊपर से, तो उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर वो काफ़ी देर तक रहता है। तो इतनी देर तक उसका रहना जो है वो के लिए मुहलक साबित हो सकता है। तो इतने सिम्टम्स उस कमेंट से मुझे समझ आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद, अब ज़रूरी नहीं है कि यही वजह हो, लेकिन ये वजह हो सकती है। तो आपने अपने चूज़ों को ना ज़्यादा सर्दी में रखना है ना ज़्यादा गर्मी में रखना है। 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर में रखने की कोशिश करें अगर आपके पास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट वाली जगह है। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है, ये देखें ये बाहर निकल गए, आपको चाहिए एक अदद मीटर, और इस मीटर से आप उस जगह का टेम्परेचर ऑब्ज़र्व करें और उसको फिर ठंडा या गर्म करने के लिए, अगर आपको ठंडा करने की ज़रूरत है तो उनकी कोई जगह चेंज कर दें। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे तो किसी ऐसी जगह पे कर दें जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, या उसको इनडोर रख लें आप नीचे वाले पोर्शन में, वो भी मसला नहीं है, उसमें भी वो कंफर्टेबल रहेंगे। घर के अंदर इनडोर आप कोई ऐसी जगह बना लें कि ज़ाहिर अगर आपने कमर्शियल काम करना है तो फिर तो आपके पास कोई अच्छा सा हाल, कोई अच्छा सा कमरा होना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है। आपके बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो ठंडा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ठंडा हो, इतना ठंडा कि उसके अंदर हम बल्ब लगा के 33-34 टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, ये परफेक्ट कंडीशन है चूज़ों को रेस करने के लिए। अब ये कैसे मेंटेन करना है ये आप खुद सोच के इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह हैं घर के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल इतना रहता है। रूम टेम्परेचर जो है घर के अंदर 34 के अराउंड रहता है, 34 या 35 रहता है, चाहे बाहर जितनी भी गर्मी हो इतना टेम्परेचर अंदर रहता है घर। तो उस तरह की जगह पे छोटे चीज़ों को रखना जो है वो फेवरेबल है। रात को वो टेम्परेचर कम होगा तो आप शाम के वक्त बल्ब ऑन कर दें, सुबह को आप 10-11 बजे बल्ब बंद कर दें, उतना सा टाइम वो सोएंगे भी, लाइट बंद होगी, तो वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा चूज़ों के